एमडीसी हिंदी का पीवाईक्यू देखेंगे। पीवाईक्यू इसलिए भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि बहुत सारे लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन यहीं से आपका सारा का सारा क्वेश्चन मिल जाता है। यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वहाँ से आप कर सकते हैं। वैसे सिलेबस बहुत छोटा है, ठीक है, तो आप अगर थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं ना, मतलब अच्छा से पढ़ लेते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। लेकिन फिर भी चलिए हम बताते हैं। तो हम लोग पहले जो क्वेश्चन लिए हैं वो 22 से 26 वालों का जो क्वेश्चन है वो लिए। आपका सिलेबस सेम था, 22-26 का, 23-27 का और आपका 24-28 का, ये आपको पता होगा। चलिए देखते हैं डायरेक्ट बिना किसी। पहला ग्रुप ए में जो हमारा है वो टोटल 5 प्रश्न है, 5 में से 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न हो जाता है कि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र जो उतंड मार्तंड है उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शायद कोलकाता से हुआ था, जहाँ भी हुआ था आप क्या कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखिए और अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना जाइए गूगल पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ये भी दिक्कत है, आपको आंसर चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऑब्जेक्टिव बताया गया है, सब्जेक्टिव बता दिया गया है, आपको जो भी पढ़ना है आप जाइए पढ़ लीजिए। आगे दूसरा दोस्तों कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार पत्र कौन सा है, ठीक है। कई बार झारखंड में पूछ लेगा कि झारखंड में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार पत्र। गा हो गया हमारा यानी तीसरा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है। फिर हमारा अगला हो गया दोस्तों कि झारखंड में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार पत्र कौन सा है, तो देखिए पूछ लिया गया है ना। फिर हमारा पांचवा है कि संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है, तो ये 5 प्रश्न हो गए। उसके बाद आपका आ जाता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको देखिए क्या, यहाँ टोटल आपको 4 प्रश्न मिलेंगे, 4 में से कोई भी 2 अटेंड करना है। देखिए लिखा गया है, तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इतना अच्छा आपको और भी सब्जेक्ट में नहीं मिलता पैटर्न, वहाँ डायरेक्ट 2 क्वेश्चन दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया। बोल रहा है कि हिंदी पत्रकारिता के प्रकारों पर प्रकाश डालिए, आप चाहिए तो ये अटेंड कर लीजिए। शीर्षक चयन के महत्व को रेखांकित कीजिए, आप चाहिए तो ये अटेंड कर लीजिए। या फिर समाचार संचयन के सिद्धांतों को लिखिए। और फिर हमारा चौथा है समाचार वाचक की विशेषता लिखिए। तो ये 4 में से कोई भी 2 ही अटेंड करना है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, कई बार गलती करते हैं कि चारों अटेंड कर देते हैं। अरे भाई नहीं करना है, आपको 2 ही लिखना है, क्यों लिखिएगा और बात, ठीक है, 10 मार्क्स यहाँ से हो जाता है। चलिए अगला हो गया हमारा जो है 7 प्रश्न यहाँ आपको मिलेंगे। 7 में से कोई भी 4 अटेंड करना है दोस्तों। एक प्रश्न के लिए 15 मार्क्स, 4 के लिए 60 मार्क्स। और यही आपका जो है आपका मार्क्स वगैरह इंक्रीज करता है और यही सबसे मैन हो गया, ठीक है। देखिए पहला हो गया कि स्वतंत्रता पूर्व हिंदी पत्रकारिता का विकास यात्रा को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ हम आपको एक चीज़ बताएंगे, स्वतंत्रता पूर्व लिखा हो, स्वतंत्रता बाद लिखा हो, या फिर सिर्फ हिंदी पत्रकारिता का विकास चरण लिखा हो। तो यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हिंदी पत्रकारिता के विकास के बारे में, उद्भव के बारे में एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो आप अगर एमडीसी हिंदी वाले हैं तो आप जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दूसरा है कि झारखंड की हिंदी पत्रकारिता का उद्भव विकास पर प्रकाश डालिए। तो ये भी पूछा जाता है, ये भी करवा दिया गया। जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है लॉन्ग टाइप वाला, उसमें आप पढ़ सकते हैं इसे अच्छे से, या तो अगर आपने लिखा है तो आप भी अच्छे से कर लीजिएगा। आगे हमारा हो गया कि समाचार संपादन के सिद्धांतों को लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि समाचार लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। फीचर लेखन क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। और लास्ट हमारा हो गया कि समाचार वाचन से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों को रेखांकित कीजिए। ये इतना ईजी है कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका जो है अच्छा मार्क्स भी आएगा, बिना किसी दिक्कत का, बिना किसी प्रॉब्लम का। बस आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है। अगर आपको कोई दिक्कत है आंसर में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए चेकआउट कीजिए। और अगर आप लिख लिए तो अच्छे से आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन है जो कि हमने लिए हैं दोस्तों 23 से 27 वालों के लिए, यानी 23 से 27 वाला के टाइम जो एग्जाम हुआ था वही एमडीसी हिंदी का। तो देखिए इसमें हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसमें भी पूछा गया है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र का नाम लिखिए। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र पूछा है, तो उदंड मार्तंड जो हमारा हो गया वो हो गया। चलिए दूसरा हो गया कि वर्तमान में जो प्रभात खबर है दैनिक समाचार पत्र हमारा, उसका संपादक कौन है। तो ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। चौथा हो गया कि कवि वचन सुधा जो पत्रकारिता है उसका संपादन कौन था। और लास्ट हमारा हो गया कि झारखंड से प्रकाशित होने वाली किसी एक हिंदी पत्रकारिता का नाम लिखिए। तो ये टोटल 5 प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव करवाया गया। अगर आप देखिएगा तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा।
ग्रुप बी आ जाता है, यहाँ भी 4 है, 4 में से कोई भी 2 अटेंड करना है। देखिए 4 में पहला हो गया कि हिंदी पत्रकारिता के प्रकार, समाचार लेखन, शीर्षक चयन और समाचार संयोजन, इसमें से कोई भी 2 आपको अटेंड कर लेना है दोस्तों। फिर हमारा हो जाता है ग्रुप सी। ग्रुप सी में यहाँ टोटल 7 प्रश्न मिलते हैं, 7 में से देखिए 4 अटेंड करना है। चलिए यहाँ से आपको देखिए पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होता है। आपको देखिए वहाँ पूछा गया था पहला प्रश्न कि स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी पत्रकारिता के विकास के बारे में। देखिए यहाँ भी वही विकास पूछा गया कि हिंदी पत्रकारिता को परिभाषित करते हुए उसके प्रकारों का विचार कीजिए, यानी वही बात हो गया। यहाँ सिर्फ प्रकार पूछा है, अलग से देखिए हिंदी पत्रकारिता के उद्भव एवं विकास के बारे में तो ये पूछा गया। ठीक है, कई बार ये नहीं पूछा जाता, यही सिर्फ पूछा जाता है। यानी ये जो है इतना इम्पॉर्टेंट है जो आप समझ नहीं सकते कि 100% आपको 15 मार्क्स दिला के ही जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन तीसरा देखेंगे कि हिंदी का यानी झारखंड की हिंदी पत्रकारिता का परिचय दीजिए। तो परिचय में आप क्या लिखिएगा, विकास लिखिएगा, उद्भव लिखिएगा, थोड़ा सा आप डिटेल लिख दीजिएगा वर्तमान समय का, बस यही लिखना है। अगला हो गया समाचार संपादन क्या है, उसकी विशेषताएं लिखिए दोस्तों। फिर हो गया फीचर लेखन क्या है, इसके प्रमुख तत्वों पर विचार कीजिए। और हमारा लास्ट है कि संपादकीय लेखन की प्रक्रिया और महत्व को रेखांकित कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, आपको समझ आ रहा होगा कि कौन सा ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको यहाँ समझ ये आया दोस्तों कि आपको जो है हिंदी पत्रकारिता के उद्भव एवं विकास तो ये तो पूछेगा ही पूछेगा। दूसरा पूछ लेगा झारखंड के बारे में, झारखंड की हिंदी पत्रकारिता। फिर समाचार संपादन, समाचार संयोजन, समाचार वाचन, ये सब में से आपको कोई भी पूछ सकता है, इसलिए आपको कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये हमारा था। एक और लिए हमने जो कि 23 से 27 वालों का ही लिए हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था। तो ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र जो उतंड मार्तंड है उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था। तो ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड रहता है। फिर हमारा तीसरा है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ये संपादक कब बने। ठीक है, यानी इनके संपादक कब बने, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, स्पेलिंग हम आपको पढ़ रहे हैं वही बताइए, समझ लीजिएगा। आगे चौथा है कि वर्तमान में झारखंड से प्रकाशित किसी एक दैनिक अखबार का नाम लिखिए। तो ये आपको कर लेना, आपको ये जरूर पूछेगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा पांचवा है कि समाचार लेखन में कितने ककारों का प्रयोग किया जाता है। तो 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, तो ये। ठीक है, चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो वही बात हो गया, 4 में से कोई 2। तो देखिए स्वतंत्रता पूर्व हिंदी पत्रकारिता, फीचर, समाचार लेखन और समाचार वाचन, ये 4 में से कोई भी आपको 2 पता हो वो आपको लिख देना है। ठीक है, टोटल कम से कम 2 पेज में लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना। फिर आगे हो गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ आपको 7 प्रश्न मिलते हैं, 4 अटेंड करना है दोस्तों। देखिए पहला हो गया कि हिंदी पत्रकारिता को परिभाषित करते हुए उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए या फिर विचार कीजिए। फिर हो गया कि हिंदी पत्रकारिता के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। तो देखिए ये सब क्वेश्चन रिपीटेड रहता है, हम आपको कितना बार बोलें बस आप समझ जाइए कि ये जरूरी है। फिर है झारखंड की हिंदी पत्रकारिता का विकास यात्रा पर विचार कीजिए। नेक्स्ट हो गया दोस्तों कि समाचार संचयन क्या है, इनमें किन बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। फिर है शीर्षक चयन का महानता रेखांकित कीजिए। तो महत्व पूछ लेता है, कभी सिद्धांत पूछ लेगा। समाचार संपादन की प्रक्रिया पर विचार कीजिए। और हमारा हो गया कि समाचार संयोजन के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो ये आपका जो है दोस्तों MDC हिंदी के लिए VVI है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें हमने PYQ देखा और PYQ में हमने समझे कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको देखिए 3 क्वेश्चन आपको तो कंफर्म है। पहला हो गया हिंदी पत्रकारिता का उद्भव एवं विकास, ये 100% एक क्वेश्चन आपका बन गया। फिर हो गया कि झारखंड के बारे में, झारखंड का हिंदी पत्रकारिता का, ये भी 2 क्वेश्चन आपका बन गया। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या करना है, तो ये ध्यान रखिएगा कई बार आपको जो है हिंदी पत्रकारिता के प्रकार के बारे में और उसके परिचय के बारे में पूछ लेगा। फिर आपका हो गया शीर्षक चयन हो गया, समाचार संपादन, समाचार वाचन, समाचार लेखन, फीचर लेखन, तो ये सभी चीज़ आपको कर लेना है। ठीक है, तो यही वीडियो था, हेल्पफुल लगा लाइक कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाइए वहाँ से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी आपको पढ़ना है पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।